वो पैसा खा लिए गुंडे है ने। पुलिस यहाँ की गुंडा है, बारमेड़ की पुलिस गुंडा है, बिल्कुल पैसे खाए। अगलों ने जो हत्यारा इनके जो बच्चों की हत्या की है, हत्या करने वालों से ही इन्होंने हत्यारों से ही पैसा खाए। राधे राधे, ओम नमो नारायण। कल मैंने सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों के कारण मीडिया में, टीवी में, मोबाइलों में देखा जो कि भगवों के साथ अत्याचार हो रहा है बारमेड़ के अंदर। जो कि पीड़ित परिवार न्याय मांगने आए थे, एसपी ऑफिस के अंदर विज्ञापन देने गए थे। इनके भगवा के ऊपर हाथ उठाया पुलिस ने, एसपी डीएसपी ने मारा कुटिया है इनको, भगवा का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। नहीं हुई, बिल्कुल बिल्कुल मीडिया में देखे हमने, हमारे पास वीडियो है। मारे पिटे है, भगवाधारी के ऊपर हाथ उठाया है। जो कि एक विज्ञापन देने गए थे, विज्ञापन देके निकले, वो पैसा खा लिए गुंडे है ने। पुलिस यहाँ की गुंडा है, बारमेड़ की पुलिस गुंडा है, बिल्कुल पैसे खाए। अगलों ने जो हत्यारा इनके जो बच्चों की हत्या की है, हत्या करने वालों से ही इन्होंने हत्यारों से ही पैसा खाए। अभी आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि इनको, ये पीड़ित परिवार है, 2 बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, इनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और हम बिल्कुल भगवा के ऊपर हाथ उठाया है तो हम उसका बदला लेंगे। गंगाराम कौन है जाट, उसको भी हम सजा दिलवाएंगे, सस्पेंड करवाएंगे, हम धरना करेंगे। सभी कब तक इस प्रकार अनवरत आंदोलन रहेगा? जब तक इनको, ये पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम ये बैठेंगे। ये पुलिस थाना शिव क्षेत्र में देवका गांव के अंदर भूपेंद्र गिरी जी थे, उनके 2 बच्चों की गांव से 7 किलोमीटर दूर ले जा करके और एक डिग्गी के अंदर उनको पैर फिसल करके अंदर गिर करके उनको हादसा बताया गया था। जबकि परिजनों का आरोप था कि हमारे बच्चों की हत्या करके कुछ अपराधियों ने उसके अंदर डाल दिया था। लेकिन उसके बाद में पुलिस ने पहले उस टाइम पोस्टमार्टम नहीं करवाया था। आरोपियों के साथ में मिल करके उनके ऊपर एक सफेद कपड़ा डाल करके परिजनों को गुमराह किया गया था। जबकि ये सनातनी और गोस्वामी है, उनके पास में उनको पहले भगवा कपड़ा ऊपर डालते, फिर भी सफेद कपड़ा ऊपर ढक करके उनको ये गुमराह किया गया था कि इनको पोस्टमार्टम हो चुका है बच्चों का, जबकि पोस्टमार्टम नहीं करवाया था। 45 दिन के बाद में जब उनके माता पिता के द्वारा आपत्ति लगाई गई तो 45 दिन के बाद में उनका पोस्टमार्टम हुआ बच्चों का। पोस्टमार्टम के बाद 40 दिन तक उस रिपोर्ट को था वो एफएसएल में नहीं भेजा गया, शिव थाने में जाकर के मालखाना में रख दिया गया था। उसके बाद एसपी साहब को मिले थे और उसके बाद एफएसएल रिपोर्ट जब आ गई तो उसको एफएसएल रिपोर्ट को दबा दिया है। अब दोबारा इनका परिजनों का आरोप है कि एसएचओ राम प्रताप सिंह शिव के थे, उन्होंने जाकर के समाधियों के पास की मिट्टी लेकर के उनको वापस एफएसएल के लिए भेजा है। जबकि एक बच्चे के उसमें पॉइजनिंग बताया है, मतलब जहर की मात्रा आई थी पोस्टमार्टम में। उसके बाद में और इनका अभी मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा तो पता चला कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं है, सिर्फ मर्ग दर्ज किया गया था। जब उनके परिजनों के आरोप है, आप दोबारा से 1.5 महीने के बाद में अगर पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, नतीजा जो भी होता, अगर झूठा मामला होता तो उसकी एफआईआर आ सकती थी। लेकिन कानून के अंदर विधि सम्मत ये होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है, संज्ञेय अपराध का अगर मामला है तो उसको एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी था, फिर भी नहीं किया है। उसके बाद अभी जब साधु संत यहाँ इकट्ठे होकर के आए और उनको न्याय दिलाने की बात किया, तब यहाँ एसएचओ ने, कानून व्यवस्था की बात होती है, एक साध्वी जी जब साथ में थे तो साध्वियों के ऊपर हाथ उठा दिया। ये कौन सा ये मामला होता है, कौन सी कानून व्यवस्था होती है? यहाँ सिर्फ जाकर के राजनेताओं के इशारों पर अगर पुलिस के द्वारा अगर दमनकारी नीति अपनाई जाती है साधुओं के ऊपर, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम साथ में लेकर के, आम आदमी पार्टी भी आज आई, धरने के ऊपर इनका समर्थन दिया गया है, हम इनके साथ में हैं, बच्चों को न्याय दिलाया जाए। और साधुओं के ऊपर अगर हाथ उठाए जाते हैं, दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां जो भगवों के ऊपर राजनीति कर रही है, मैं उनको कहता हूं कि आपको भी साथ आकर के इन बच्चों को न्याय दिलाना चाहिए। और जो साधुओं के ऊपर जो हाथ उठाया गया है तो उनके पास में उस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए और ऐसे अधिकारी को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी इनको न्याय दिलाने के लिए अगर धरना होगा या रोड जाम करना होगा, जो भी होगा, हम इनके साथ में रहेंगे, पूरे समर्थन में रहेंगे। भगवान जी, आप जिलाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी की, अदरवाइज पार्टियां कोई नहीं है, ये क्या कहना चाहिए आम आदमी इस मामले में? मैं ये चीज होती, आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान का हमेशा अगर लड़ाइयां करी, अगर सामने अभी तक कोई आरोपी मुसलमान होता तो अभी तक आकर के रोड जाम कर देते। उन्होंने किया क्या? 2 धर्मों को लड़ाई करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, क्योंकि इसमें आरोपी भी अगर इनके समाज के इसलिए नहीं आ रहे बीच में। बात ये होती है जहाँ अत्याचार है, जहाँ न्याय की बात आती है, जहाँ हक की बात आती है, तो उस जगह से खुल करके उस मुद्दे को उठाना चाहिए, सामने न्याय के प्रति बात करना चाहिए। और कांग्रेस की अगर बात आती तो अगर कोई दूसरी जगह से कोई मुसलमान ने, अगर किसी हिंदू ने, अगर भगवाधारी ने अगर किसी मुसलमान को थप्पड़ मारा होता तो अभी तक वो आकर के खड़े हो जाते आंदोलन। लेकिन मैं कहता हूं कि आप यहाँ सिर्फ न्याय दिलाने की बात करें, पीड़ित परिवार के साथ रहे, किसी के साथ में या धर्म से न जुड़े।
हमें भी कई बार बताते, मैं आम आदमी पार्टी हम हमेशा विकास के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन जब यहाँ अत्याचार और कानून व्यवस्था फ्लॉप होती हुई दिख रही है, तब हम इनके साथ में आए, इनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं।